बढ़ते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज से अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी फुर्सतगंज में ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। बाद में वो गौरीगंज में नवनिर्वाचित बार सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होंगे। साथ ही राहुल गांधी आज हलियापुर इलाके में एक नुक्कड़ सभा को भी संबोधित करेंगे और कल वो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे। इससे पहले राहुल गांधी 4 जनवरी को अमेठी जाने वाले थे, लेकिन संसद सत्र चलने के कारण उनका दौरा उस समय स्थगित हो गया था और अब 2 दिन के दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी पहुंचे हुए हैं। जिस तरीके से स्मृति ईरानी लगातार अमेठी से उनको ललकार रही हैं, उसको देखते हुए ये दौरा बहुत अहम हो जाता है और इस बार साफ साफ स्मृति ईरानी का कहना है कि कांग्रेस अपनी अमेठी की सीट को बचा नहीं पाएगी। राहुल गांधी यहां से इस बार हार का मुंह देखेंगे। तो राहुल गांधी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। कम ही समय बचा है लोकसभा चुनाव में। तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। नया जोश भरने की कोशिश कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की। राहुल गांधी के अमेठी के 2 दिन के दौरे पर अमेठी पहुंचे हुए हैं। इसके बारे में हमारे सहयोगी अरविंद ने राज बब्बर से बात की। आपको सुनवाते हैं क्या कहना है राज बब्बर का। राहुल गांधी का 2 दिनों का अमेठी दौरा बेहद अहम है। आखिर अमेठी से वो किस तरह का संदेश देना चाहते हैं, आइए बात करते हैं राज बब्बर साहब से। राज साहब, 2 दिनों का बहुत अहम दौरा है और जो कार्यक्रम की डिटेल्स आई है उसमें वो प्रधानों से भी मिल रहे हैं, वकीलों से भी मिल रहे हैं, जिनके घर पे किसी की डेथ हुई है उनके घर भी जाना चाहते हैं, यानी एक तरीके से 1-to-1 कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। राहुल जी का ये प्रक्रिया पूरे देश में चल रही है और ये अमेठी उनका परिवार है, अमेठी का उनका क्षेत्र है, उनकी कर्मभूमि भी है और ऐसी जगह पर अगर वो जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि अपने लोगों से बातचीत करने जा रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे और चुनावी जो आगे प्रक्रिया होगी उसके बारे में बातचीत भी करेंगे शायद। साहब, गठबंधन को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि आप लोग शिवपाल के संपर्क में हैं, बाबू सिंह कुशवाहा के संपर्क में हैं, मोमिन कॉन्फ्रेंस के संपर्क में हैं और जो छोटे छोटे दल हैं, जो छोटे छोटे पॉकेट्स हैं, उनको आप इकट्ठा करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से हर पार्टी करती है। एनडीए ने 47 लोगों को इकट्ठा किया था, 47 पार्टियों को इकट्ठा किया था। मेरे ख्याल हम सबको याद होगा, जी। खासकर आप लोगों को तो याद होगा ही होगा, क्योंकि ये गिनतियां तो आप ही सामने देते हैं और हम लोग बनाते हैं, हम लोग गिनते हैं। तो अब हमें यहां बनाने दीजिए, फिर आप गिनना। अभी तो लेकिन राज साहब, जैसा आपने कहा, मैं जब मायावती और अखिलेश गठबंधन कर रहे थे तो हम लोग लगातार इस बात पे नजर थे कि भाई कांग्रेस को भी उसमें शामिल किया जाएगा, क्योंकि आपने जिस तरीके से कहा कि छत्तीसगढ़ में आप कमजोर हुए, मध्य प्रदेश में हुए, राजस्थान में हुए, लेकिन उनका ये कहना है कि आखिर उन लोगों को, उन पार्टियों को आपने तवज्जो नहीं दिया, इसलिए आपका गठबंधन यहां नहीं हो पा रहा है। क्यों, ये ऐसा क्यों हो रहा है? वही क्योंकि इससे बड़ा नुकसान आपकी पार्टी का होगा। नुकसान फायदा राजनीतिक नेता करते हैं कि हम वो तय करते हैं नंबर्स, कुछ अपना कि हमारा इतना वोट, उसका इतना वोट। ये फिर जब चुनाव के रिजल्ट आते हैं तो उसके बाद में ठीकरे फोड़ते हैं कि उसकी वजह से हमारा नुकसान हुआ, इसकी वजह से हमारा नुकसान हुआ, और ये प्रत्यक्ष आप देखते आए हैं बहुत दिनों से। लेकिन सत्ता मजबूत नहीं होती है, सत्ता पर बिठाने वाला मजबूत होता है। तो राज बब्बर को आपने सुना, उनका साफ साफ गठबंधन पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने घुमा फिरा के जवाब दे दिया और कहा कि लोग ही तय करेंगे कि सत्ता में कौन आएगा। राहुल गांधी अमेठी के दौरे पर हैं और क्या सियासी मायने हैं, 80 सीटें लोकसभा की आती हैं। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी और आरएलडी क्योंकि गठबंधन में है तो कांग्रेस के लिए कड़ी टक्कर है। दूसरी तरफ एनडीए भी है। स्मृति ईरानी उनको खुली ललकार दे रही हैं अमेठी पहुंचकर कि इस बार राहुल गांधी के लिए अमेठी की सीट बचाना भी मुश्किल होगा। राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। ग्रासरूट लेवल पर पूरी ताकत कांग्रेस ने इस बार झोंकने की तैयारी करी है। पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। एक नई जान फूंकने के बाद जिस तरीके से हौसले बुलंद है कांग्रेस के राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव नतीजों के बाद, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश, जहां से ये कहा जाता है कि जो भी इन 80 सीटों पर बढ़िया प्रदर्शन करता है वही प्रधानमंत्री पद की कुर्सी की तरफ बढ़ता है, तो राहुल गांधी ने पूरी जान इस समय उत्तर प्रदेश में लगा रखी है।
शिव प्रताप अमेठी से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। शिव प्रताप, स्मृति ईरानी ने खुली ललकार राहुल गांधी को दी है अमेठी की सीट को लेकर। आज राहुल गांधी वहां पहुंचे हुए हैं, क्या उनका कार्यक्रम रहने वाला है और क्या वो जान कार्यकर्ताओं में फूंकने वाले हैं? शायद शिव प्रताप से हमारा संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस पार्टी का क्या वोट परसेंटेज है। 2014 में लोकसभा चुनाव की 80 सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं, तो राहुल के अमेठी दौरे के जो सियासी मायने हैं उनको समझिए। जिस तरीके से कड़ी टक्कर में इस बार गठबंधन सामने खड़ा हो गया है और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस को अपने गठबंधन में शरीक नहीं किया है, तो ये लड़ाई बहुत कड़ी हो जाती है। हालांकि उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस की जमीन की बात करें तो कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन पिछले कई चुनावों से उत्तर प्रदेश में कर नहीं पा रही है, लेकिन इस बार क्योंकि प्रधानमंत्री पद का चेहरे के रूप में राहुल गांधी हैं कांग्रेस की तरफ से, तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद उत्तर प्रदेश के वोटर के मूड को कुछ बदल पाए। एक तरफ बीजेपी है जिससे कड़ी लड़ाई है और दूसरी तरफ गठबंधन है।